एक दिन स्कूल से वापस आकर मैं अपने कपड़े बदलने लगी। मैंने पहले तो अपनी कमीज उतार कर साइड में फेंक दी। मैंने बस फ्रॉक पहना हुआ था। मैं जाकर अलमीरा से दूसरे कपड़े लेने लगी। तभी अचानक पीछे से आकर मेरे जीजा जी ने मुझे दबोच लिया। मैं गिड़गिड़ाती रही। वह नहीं माने और उन्होंने मेरे साथ जो किया वह मैं आपको विस्तार से बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही रोचक कहानियाँ मिलती रहे। मेरा नाम मंजू है और मेरी उम्र 18 साल है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। अभी 3 साल पहले ही मेरी बड़ी बहन का विवाह हुआ है और वह अपने पति के साथ अपनी ससुराल में मजे से रह रही है। मेरे जीजा की दिल्ली में कपड़े की दुकान है। हम दो ही बहाने हैं। जीजाजी आज अपने व्यापार के सिलसिले में गाजियाबाद आए थे और 2 दिन जीजा जी को हमारे यहाँ ही रुकने वाले थे। उन्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। जीजा जी काफी हैंडसम है और हंसमुख है। यह तो मैं तभी जान गई थी जब जीजा जी दीदी को पहली बार देखने आए थे। चटपटी बातों से उन्होंने दीदी और मुझे हंसा हंसा कर लोटपोट कर डाला था। उनके आ जाने पर मैंने तय कर लिया था कि रात को उनसे ढेर सारे लतीफे सुनूंगी। खाना खाने के बाद जीजा जी का बिस्तर एक कमरे में लगा दिया गया। मैं उनकी हंसी भरी कहानी सुनने के लिए उनके कमरे में आ गई। तब वह एक गाना सुन रहे थे। मुझे छेड़ने के लिए उन्होंने सही गाना चुना था। फिर मैं जाकर उनके पास बिस्तर पर बैठ गई। खाना खत्म होने के बाद वह मुझे किसी की कहानी सुनाने लगे। पहला किस्सा ही कुछ इस प्रकार था कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई। वह किस्सा सुनाते बीच जीजाजी ने मेरा कोमल हाथ अपने हाथों में ले लिया और हल्के से दबाते हुए बोले, लतीफ़ा पसंद आया साली जी। मैं जवाब नहीं दे पाई। अपना हाथ छुड़ाकर मैं उनके बिस्तर से उठ खड़ी हुई। मुझे नींद आ रही है, मैंने बहाना बनाया। अरे कहाँ चलती, यही सो जाओ। जीजा जी ने मेरी कलाई पकड़ ली और एक झटके से मुझे खींच लिया। तो मुझे छूकर जीजा जी ने बिना मौका गवाए मेरे होठों पर होंठ रख कर चूम ली। मेरे सारे शरीर में बिजली जैसे करंट प्रवाहित हो गया। शर्म और घबराहट में मैं खुद को जीजा जी से दूर की और भागकर अपने कमरे में गई। जीजा जी की इस हरकत पर मैं हक्की बक्की रह गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और मेरे हाथ पांव थिरकने लगे थे, जैसे मैं बर्फ के पानी में नहाकर आई हूँ। उस रात में सो नहीं पाई। सारी रात करवटें बदलती रही। दूसरी सुबह में स्कूल चली गई थी। मेरा सामना जीजा जी से नहीं हुआ और न ही मैं उनका सामना किया। दोपहर को मैं स्कूल से लौटी तो माँ घर पर नहीं थी। मुझे याद आया आज 1 तारीख की और 1 तारीख को पिताजी को सैलरी मिलती थी। इस दिन माँ पिताजी के पास कारखाने में पहुँच जाती थी और पिताजी और माँ घर का सारा सामान बाजार से खरीदने चले जाते थे। घर में पूरा सन्नाटा था और जीजा जी अभी घर से बाहर गए थे। मैंने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था और अपनी स्कूल की ड्रेस उतारने लगी ताकि अगले दिन फिर से इसे इस्तेमाल की जा सके। मुझे याद आया ताकि अगले दिन फिर से इस्तेमाल की जा सके। मैंने अपनी कमीज उतार दी और अंदर जो पहना था उसे भी उतार कर बैग में रख दिया। तभी मुझे पीछे से किसी ने दबोच लिया। डर के कारण मेरी चीख ही निकल जाती, लेकिन तभी मेरी आवाज मुंह दबोचने वाले की हथेली में ही घुट कर रह गई। मुझे दबोचने वाला मेरे कान में धीमे से बोला, चीखना मत साली जी, मैं तुम्हारा जीजा हूँ। चिल्लाओगी तो बदनामी हो जाएगी। और मेरे मुंह पर से अपनी हथेली हटा ली। छोड़िए, मैं कांपते हुए बोली, यह गलत बात है जीजा जी। जीजा जी बोले, मैं तुम्हारे लिए तभी से तड़प रहा हूँ जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था। तुम्हारी दीदी से काम का बहाना बनाकर मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ।
मुझे कपड़े पहनने दीजिए जीजा जी प्लीज। मैंने जीजा जी से रिक्वेस्ट की। जीजा जी ने कहा तुम्हारी जवानी देखने को तरस रहा हूँ। आज मुझे इस कच्ची कली को जी भर कर देख लेने दो। यह कहते हुए जीजा जी ने मेरे अनार के ऊपर हाथ रख दिए और उन्हें सहलाने लगे। मेरी सांस उखड़ने लगी। मुझे शर्म आ रही थी और मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया और मेरे हाथ पांव कांपने लगे। जीजा जी मेरे अनार को इस तरह सहला रहे थे कि मैं पूरी तरह से गर्म होने लगी। दोनों की सांसें तेज हो रही थी। फिर दोनों में अचानक ऐसी फुर्ती आई कि कुछ ही सेकंड में दोनों के सारे कपड़े रूम में यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। वो मुझे छूता जा रहा था और मैं भी प्यासी धरती की तरह एक एक बूंद के लिए तरस रही थी। मैं आज रात प्रेम रस से सराबोर हो जाना चाह रही थी। राहुल भी बादल की तरह बरसने को तड़प रहा था। संतरे बुरी तरह से निचोड़े जा रहे थे। सारा रास जीजाजी आज ही पी जाना चाहते थे। जीजाजी की गाड़ी फुल स्पीड में चल रही थी। 6 से 9 के आकार में आते हुए राहुल गुजिया का स्वाद चखने लगा और मैं भी गन्ना चूसने लगी। कुछ ही देर में मैंने गन्ना मशीन में ले लिया और रेलगाड़ी सरपंच दौड़ते लगी। आज मेरी सारी तमन्ना पूरी हो रही थी और जीजाजी के सब्र का बांध टूटा तो जीजाजी का ज्वालामुखी लावा उगलने लगा था जो मेरे दरारों में समा गया था। मैं भी प्यार के रस से सारा बोर हो चुकी थी। कमरे में उहाह की आवाज के बाद अब शांति थी। दोनों अपनी सांसें काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। अगली सुबह मेरे फेस पर अलग ही ग्लो था। उसके बाद मेरा जीजा जी को देखने का और बात करने का नजरिया बिल्कुल बदल गया था। अगले 2 दिनों तक मैंने जीजा जी के साथ खूब मजे किए। उसके बाद जब भी जीजा जी को मौका मिलता वह बहाना बनाकर हमारे घर आ जाते और मेरे साथ मजे करते हैं।